आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई सच्ची घटना में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। एक महिला जब उसकी शादी होती है तो लव मैरिज करती है। वो उसका जो हस्बैंड होता है और जो उसकी बीवी होती है वो दोनों लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करने के बाद में शादी को 9 साल बीत जाते हैं। इनकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। बेटी पढ़ने जाने लगती है और हस्बैंड जो होता है मर्चेंट नेवी में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। शादी के 9 साल बीत जाने पर एक रात उसका जब हस्बैंड घर आया हुआ था तो उसकी जो बीवी होती है अपने हस्बैंड को उसके सीने पर चाकू से वार कर देती है। चाकू उसके सीने में घोंप देती है और अपने पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में अपने पति की जो बॉडी होती है कटर से उसके 15 टुकड़े करती है और टुकड़े करने के बाद में जो पानी भरने का ड्रम होता है उसमें सीमेंट डालकर उसको चुनवा देती है। तो आखिरकार एक पति पत्नी दोनों के बीच में इतना प्यार था, दोनों ने लव मैरिज की थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बेटी हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इस पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। कहानी को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्ची घटना ये क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ। मेरठ में एक इलाका है ब्रह्मपुरी। यहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ सन 2015 में बीटेक कर रहा था। बीटेक के प्रथम ईयर में था, फर्स्ट ईयर में था। तो यहीं जहां पर इसका कॉलेज था उससे थोड़ी दूर एक एरिया पड़ता है शास्त्री की कोठी। तो वहां पर उसके कुछ दोस्त रहा करते थे, तो वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहां जाया करता था। और यहीं इसी पास में एक इलाका और पड़ता है, एक एरिया और पड़ता है गौरीपुरा। वहां पर एक लड़की रहती थी मुस्कान। वो भी उस एरिया में जाती थी कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए। तो अक्सर दोनों का वहां आना जाना होया करता था। दोनों एक दूसरे को जब उनका दोनों का सेम प्लेस में आना जाना था तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद में उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं और एक दिन उनका नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद में दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देर रात आए, देर रात, दिन में, रात में, दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इनकी जो दोस्ती होती है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अभी जो सौरभ होता है ये पढ़ाई के दौरान ही इसकी मर्चेंट नेवी में नौकरी भी लग जाती है। तो जब नौकरी लग जाती है तो ये अपने परिवार वालों को बताता है, अपने घर वालों को बताता है। ये जो लड़का होता है सौरभ, ये बोलता है, मुस्कान के बारे में बताता है कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो इसके घर वाले एग्री नहीं हुए थे क्योंकि उनका ये जो बेटा था सबसे छोटा बेटा था, काफी लाडला बेटा था और वो एग्री नहीं थे। लेकिन समाज के डर से, दुनिया के डर से उन्होंने सोचा कि कभी बेइज्जती हो जाए, बच्चे कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले। तो फिर ये सौरभ के जो माता पिता होते हैं ये भी एग्री हो जाते हैं और ये बोल देते हैं, ये शादी की इजाजत उनको दे देते हैं दोनों को। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में ये जो मुस्कान होती है, दरअसल ये जो लड़का था सौरभ, इसकी जॉइंट फैमिली थी। तो ये लड़की इसकी फैमिली में रहने से मना कर देती है और आए दिन झगड़े होने लगते हैं। तो झगड़ों की वजह से ये जो लड़का होता है अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी भी छोड़ देता है, मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ देता है। और वहीं एक मेरठ में एरिया पड़ता है, वहां पर ये किराए के मकान लेकर वहां पर रहना शुरू कर देता है। इसकी एक बेटी हो जाती है 2019 में। 2019 में जब इसकी बेटी पैदा हो जाती है तो ये पैसा कमाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए अपना शहर छोड़कर लंदन चला जाता है और लंदन में वहां पर एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगता है। टाइम बीतता है, इसको 2 साल हो जाते हैं। इसके एक बेटी भी हो गई थी, जो बेटी अब सेकंड क्लास में पढ़ रही थी। बेटी का नाम पीहू होता है। पीहू को ये जो मुस्कान होती है रोज छोड़ने जाती थी और स्कूल से लेने के लिए जाती थी। सेकंड क्लास में बेटी पढ़ रही थी। तो जब इसका रोज आना जाना था तो उस एरिया में इसकी मुलाकात होती है साहिल शुक्ला से। साहिल शुक्ला से जब आना जाना हो जाता है, दोनों की आपस में बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती धीरे धीरे फिर कब इनकी प्यार में बदल जाती है इनको पता नहीं चलता और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही चलता रहता है इनका। और एक दिन आता है 26 फरवरी 2025। 26 फरवरी 2025 को जो इसका हस्बैंड था, जो सौरभ था, वो अचानक लंदन से अपने घर आ जाता है। वो इसलिए आया था क्योंकि 26 फरवरी को उसकी जो बीवी थी, जो मुस्कान थी, उसका बर्थडे पड़ता है 28 फरवरी को। तो अपनी बीवी का बर्थडे बनाने के लिए लंदन से उसको सरप्राइज देने के लिए अपने घर आ जाता है। और घर आने के बाद में ये 2-4 दिन उसका बर्थडे, वो अगले दिन बर्थडे सेलिब्रेट करता है, अच्छे से खूब धूमधाम से बर्थडे बनाता है। तो मुस्कान और जो साहिल शुक्ला थे उनका मिलना जुलना बंद हो जाता है। तो ये जो पत्नी होती है, जो मुस्कान होती है, अपने पति की
हत्या की प्लानिंग करती है अपने उस प्रेमी के साथ मिलकर। प्रेमी के साथ मिलकर ये पति की हत्या की साजिश रचती है और 4 मार्च 2025 का वो दिन आ जाता है। रात आ जाती है, रात के करीब 11 बजे जब सौरभ सो चुका था, तो ये अपने जो प्रेमी था उसको बुलाती है, उसको फ़ोन करके बुलाती है और वो अपने साथ एक सीमेंट के बैग में सीमेंट लेकर आता है और ड्रम उनका पहले वहाँ पर रखा हुआ था। तो उसको सोने के बाद में जब वो सो जाता है, उसको असल में खाने में एक नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसको सौरभ को अच्छी खासी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सोने के बाद में ये जो सौरभ सोने के बाद ये जो इसका दोस्त होता है साहिल, ये उसके सीने में खंजर लेता है, एक चाकू लेता है और उसके सीने में घोंप देता है, जिससे साहिल नशे में पहले ही था, उसकी बॉडी इतना मूवमेंट भी नहीं कर रही थी नशे की वजह से, वो उसको मार देते हैं और मारने के बाद में उसकी बॉडी को खींचकर बाथरूम में ले जाते हैं। बाथरूम में ले जाने के बाद उसका जो शरीर होता है उसको कटर से काटते हैं, उसके 15 टुकड़े कर देते हैं उसके शरीर के। 15 टुकड़े करने के बाद में उसका शरीर जो वहाँ ड्रम रखा होता है, उस ड्रम में उन टुकड़ों को डाल दिया जाता है और डालने के बाद ऊपर से उस पे सीमेंट डाल दिया जाता है, ताकि किसी को पता ना लगे, कुछ बदबू ना आए, कुछ ना आए, और वो सीमेंट डालकर चुन देते हैं। 4 मार्च 2025 करीब रात के 11 बजे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अगले दिन ये मुस्कान और ये जो साहिल होते हैं, ये शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं। ये अपने उस पति के पैसे पे ही ऐश कर रही होती है शिमला में, दोनों साथ-साथ घूम रहे होते हैं। पति के मोबाइल से लोकेशन अपडेट करती है और व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाती है, ताकि किसी को कोई शक ना हो और सभी को ये लगे कि ये अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ शिमला घूमने के लिए गई है। फिर पूरे 12 दिन बीत जाते हैं। 12 दिन के बाद में जब ये लड़की वापस से अपने घर आती है तो इसकी माँ पूछती है, ये अपने ससुराल नहीं जाती, ये अपने घर चली जाती है। तो इसकी जो माँ होती है, लड़के की जो माँ होती है, वो पूछती है कि बेटी दामाद जी नहीं दिख रहे, दामाद जी कहाँ है? तो उस पर ये लड़की कुछ सही जवाब नहीं देती अपनी माँ को, कुछ ऐसे ही टालम-मटोल कर देती है। तो इसकी माँ जो होती है, माँ को शक होता है कुछ कि बेटी ने कभी भी पहले ऐसे इस तरीके से बात नहीं की, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आखिरकार माँ है, उसको अपनी कस्में वगैरह देती है और उसको मजबूर करती है बताने के लिए, जिस पर वो लड़की मजबूर हो जाती है और उसको बता देती है कि माँ, मैंने अब से 13 दिन पहले अपने पति का कत्ल कर दिया है और घर में ही उनकी लाश को छुपा दिया है। तो उसकी माँ के पैरों नीचे जमीन खिसक जाती है, उसको यकीन नहीं हो पा रहा था कि हमारी बेटी ने ये क्या कर दिया है। अपने हस्बैंड को बताती है वो, यानी कि उस लड़की के बाप को बताती है और बताती है कि देखो आपकी बेटी ने क्या कर दिया है। उसका बाप सुनता है तो उसका बाप के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाप को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारी बेटी ने ऐसा ये इतना जघन्य अपराध कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। तो हालांकि अब ये दोनों माँ बाप इस अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने ले जाकर ये लड़की वहां अपना बयान देती है। तो पुलिस वाला जो होता है, जो दरोगा होते हैं, वो कांस्टेबल को घर पे भेजते हैं, पूछते हैं कि देखते हैं कि जाके वहाँ छानबीन करो और देखो कि ये लड़की जो कह रही है ये सच कह रही है क्या। तो वहाँ 2 कांस्टेबल जाते हैं उसके घर में जाके बाथरूम देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा रहता है, वहाँ कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं थी। वो आकर बोल देते हैं कि सर ये झूठ बोल रही है, वहाँ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा है बाथरूम, वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। तो जब वो लड़की, फिर उससे इंसिस्ट किया जाता है, उसको जबरदस्ती उससे पूछताछ की जाती है, तो वो बताती है कि वहाँ पर जो ड्रम रखा हुआ है, उस ड्रम में मेरे पति की लाश है और उसके ऊपर सीमेंट है। तो फिर से वापस जाते हैं पुलिस वाले और उस ड्रम को आपके तोड़ के देखते हैं, तो उसमें वाक़ई लाश निकलती है इसके पति की। और पति की लाश निकलने के बाद में पुलिस इस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसको अब केस जारी है, क्योंकि ये केस अभी का है। 4 मार्च 2025 लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में आगे केस में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना, ताकि आप जागरूक रहें, सचेत रहें और कोई भी अनहोनी होने से पहले आप उस अनहोनी का आपको आभास हो जाए और आप बचे रहें। मिलता हूँ आप सभी से फिर किसी और नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।